अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो प्रोटेस्ट किया गया बच्चों की तरफ से पीएमसी हेड ऑफिस के बाहर, उसके क्या हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो देखने में नज़र आ रहे हैं। इनके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स। साथ साथ बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो बच्चों को एक मिसकंसेप्शन है प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर कि अगर उन्होंने MBBS BDS दोनों में अप्लाई किया है तो उनका क्या MBBS BDS में दोनों में नाम आएगा, किस कॉलेज में नहीं आएगा, किस में आएगा। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर जो है वो कन्फ्यूजन है। काफ़ी क्वेश्चंस मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में देखने को मिले हैं एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं सभी को आंसर करूं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको मैंने काफ़ी आंसर भी करने की कोशिश की, लेकिन आई थिंक के थ्रू माई कमेंट्स बच्चे जो है वो समझ नहीं पा रहे थे। इसी तरह का एक कॉमेंट आपको मैं दिखाती हूँ, अभी आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि एक यूज़र जो थे बच्चा, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था कि मैम अगर हमने MBBS BDS दोनों में अप्लाई किया है तो MBBS को प्रायोरिटी नंबर 1 रखा है, तो क्या मेरा मेरिट MBBS और BDS दोनों में फॉल कर रहा हो तो क्या दोनों मेरिट लिस्ट्स में मेरा नाम आ सकता है, मतलब दोनों MBBS में भी मेरा नाम आएगा, BDS में भी आएगा। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप जो प्रेफरेंस लिस्ट की जो मैंने आपको पिछली एक वीडियो बना के एक पूरा एग्जांपल दी थी कि आपने इस तरह से प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो बनानी है, जो भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, इसको आप एक दफ़ा देखते हैं तो इसके थ्रू जो है मैं कोशिश करती हूँ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि ये किस तरह से। आई नो इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, ये है थोड़ा सा लाइक इस तरह का कि आप लोग अभी फ़र्स्ट टाइम इस चीज़ को डील कर रहे हो तो आप लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन होपफुली मैं अभी आपको जितने भी आपकी क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में उनको आंसर कर सकूं। मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर सपोज़ करें कि आपने अपना जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसमें अगर ये जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं फॉर MBBS, फॉर रेसिप्रोकल सीट्स एंड फॉर डेंटल कॉलेजेस जितने भी हैं, ये सारे आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में लिखे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका मेरिट जो है फॉर MBBS के जितने भी कॉलेजेस हैं इनमें से किसी में भी लाई करता है और आपने प्रेफरेंसेस में लिखा है तो आपका वहाँ नाम आ जाएगा। इफ़ सपोज़ आपका मेरिट जो है वो MBBS में नहीं फॉल कर रहा तो आपका जो मेरिट है रेसिप्रोकल सीट्स में से किसी भी मेडिकल कॉलेज में लाई कर रहा है तो आपका नाम फिर रेसिप्रोकल सीट्स में आ जाएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आपका रेसिप्रोकल सीट्स में भी नहीं होता, खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन बन जाती है, तो आपने अगर जो डेंटल कॉलेजेस हैं वो लिखे हुए हैं तो आपका इन डेंटल कॉलेजेस में से किसी भी डेंटल कॉलेज में भी नाम आ सकता है अकॉर्डिंग टू योर एग्रीगेट। ठीक है, आपके एग्रीगेट के अकॉर्डिंग, उन डेंटल कॉलेजेस के एग्रीगेट के अकॉर्डिंग आपका नाम इनमें से आ सकता है। ये है सिचुएशन नंबर 1 विच इज़ द आइडियल सिचुएशन। दैट्स हाउ यू शुड डू। जिस तरह से आपको प्रेफरेंसेस बनानी चाहिए वो बिल्कुल ऐसे है कि आपने तीनों सेक्शंस को कवर करना है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को खुदा ना खास्ता डिसेबिलिटी है तो वो डिसेबल सीट्स वाला भी अप्लाई करे। अगर कोई बच्चा जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो ओवरसीज़ सेक्शन को भी अप्लाई करे। कोई फॉरेन कैंडिडेट है तो वो फॉरेन कैंडिडेट सेक्शन को भी अप्लाई करे। ये अभी जो मैं आपको बता रही हूँ दैट इज़ फॉर द लोकल कैंडिडेट्स। जो लोकल कैंडिडेट्स होते हैं, जो बच्चे ओपन मेरिट पे अप्लाई कर रहे हैं, ये उनके लिए जो है वो डिटेल में बता रही हूँ। लेकिन अगर इफ़ यू हैव एनी अदर स्पेशलिटी और कोई और स्पेसिफिक फील्ड है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, आप उसके डोमेन में आते हैं तो आपने वो भी अप्लाई करना है। फॉर अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट सीट्स एज वेल, अगर आप उनमें भी लाई करते हो तो आपने उनमें भी अप्लाई करना है। अच्छा, वो एक अलग बात हो गई। उसके अलावा स्टूडेंट्स सपोज करते हैं एक बच्चा जो है जिसने सिर्फ MBBS के कॉलेजेस लिखे हैं, ठीक है, और उसका MBBS के एग्रीगेट जो लास्ट मेरिट है उसमें नहीं आता नाम, तो उसने BDS वाले नहीं लिखे, उसने रेसिप्रोकल सीट्स नहीं लिखी, तो स्टूडेंट्स उन बच्चों का जो है वो कहीं पे नाम नहीं आएगा अनफॉर्चुनेटली। तो ऐसा बच्चा जिसका मेरिट जो है वो रेसिप्रोकल सीट्स में भी लाई करता था, BDS में भी लाई करता था, लेकिन उसने लिखे ही नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली उसका कहीं एडमिशन नहीं हो सकेगा। तो आपने ऐसा नहीं करना। ये है सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल इज़ कि अगर एक बच्चा जिसका सपोज करें अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेरिट है, लाइक इट इज़ 91 पॉइंट समथिंग, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ एन एग्जाम्पल, उसका 91 समथिंग जो है वो एग्रीगेट है और उसने सिर्फ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लिखा है और उसके अलावा अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। तो अब जब मेरिट लिस्ट आएगी और अगर किंग एडवर्ड का 91 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा मेरिट हुआ, सपोज कर लेते हैं 92 हो गया, और उस बच्चे का जो है वो मेरिट किंग एडवर्ड में नहीं लाई कर पाया वो बच्चा, तो उस बच्चे का कहीं एडमिशन नहीं हो सकेगा। तो दैट्स एग्जाम्पल नंबर 3। तो आई होप मैं आपको बता सकी हूँ कि क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। और हाँ, एक और क्वेश्चन था बच्चों की तरफ से जो काफ़ी पूछा गया है, इफ़ सपोज़ कि मैंने MBBS कॉलेजेस भी लिखे हैं, BDS कॉलेजेस भी लिखे हैं, तो क्या मेरा MBBS की लिस्ट में भी नाम आएगा, BDS कॉलेजेस की भी लिस्ट में नाम आएगा,
ऐसा नहीं होता बच्चों, ऐसा नहीं है। अगर आपका MBBS की जो किसी भी कॉलेज में आपका मेरिट आ रहा है और MBBS इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी, आपने प्रेफरेंसेस में ऊपर जो है प्रेफरेंस लिस्ट में MBBS कॉलेजेस को लिखा है, तो आपका सिर्फ वहीं पर नाम आएगा, BDS के सेक्शन में नाम नहीं आएगा। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। अब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो प्रोटेस्ट के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट्स जो आज के दिन 8 दिसंबर को प्रोटेस्ट हुआ है PMC के हेड ऑफिस के बाहर, वहाँ पे काफ़ी बच्चों ने जो है वो प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और एक काफ़ी स्ट्रेंथ में बच्चे जो हैं वो नज़र आए, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है स्टूडेंट्स की तरफ से। अपने राइट्स के लिए जो वो खड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छी और खुशाइन बात है। आई अप्रिशिएट ऑल दिस। और अगर स्टूडेंट्स हम देखें कि इस जो प्रोटेस्ट है इससे क्या हमें पॉजिटिव आउटकम नज़र आए हैं, तो इससे स्टूडेंट्स ये देखने में आया है कि PMC ने उन तमाम बच्चों की के जो ऑफिशियल्स थे, जो उन बच्चों को हेड कर रहे थे, उनको बुलाया है अपने ऑफिस के अंदर और उनसे जो बच्चों के डिमांड्स हैं उनको सुना है, जिनमें बच्चों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो कि PMC हेड ऑफिस के अंदर गए थे, उन्होंने जो है वो 5 डिमांड्स जो हैं PMC के आगे रखी थी। जो 5 डिमांड्स क्या थी? नंबर 1, ग्रेस मार्क्स के ऊपर जो है अभी आपको पता है इतना ज़्यादा इशू जो है रिसेंटली चल रहा था, सिंध के बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, बाकी किसी प्रोविंस को नहीं दिए गए। बाकी बच्चे ये चाहते हैं कि जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे उनके ग्रेस मार्क्स उन्हें दिए जाएं। तो इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन हुई बिटवीन द स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स एंड PMC ऑफिशियल्स। उसके अलावा दूसरा जो बात थी वो थी ऑन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स पे बात की गई। बच्चों की तरफ से ये डिमांड की गई कि 2021 के बच्चे सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स उनके काउंट होंगे, लेकिन 2022 के बच्चों के जो हैं वो फुल FAC मार्क्स काउंट होंगे। तो इस तरह से जो है जो इक्वालिटी है, जो ट्रांसपेरेंसी है एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, वो जो है वो ब्रीच हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स की तरफ से ये डिमांड जो है PMC को दी गई थी। अब लेट्स सी क्या होता है आने वाले दिनों में। हो सकता है कि PMC अपनी स्ट्रैटेजी फॉर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स चेंज कर दे, लेकिन देखते हैं आगे वाले दिनों में क्या होता है। जो थर्ड चीज़ बच्चों की तरफ से डिमांड की गई वो थी कि आउट ऑफ सिलेबस जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको रिमूव किया जाए, उनके ग्रेस मार्क्स दिए जाएं, या उनको ओमिट कर दिया जाए, उनको टोटल में ऐड ना किया जाए। इस तरह की भी जो डिमांड थी वो बच्चों की तरफ से, बच्चों के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से PMC हेड ऑफिस की तरफ जो है वो कन्वे की गई है। फोर्थ चीज़ जो बच्चों की तरफ से प्रेजेंट की गई टू PMC ऑफिशियल्स, दैट वाज रॉन्ग की के ऊपर जो आजकल एक बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्रिएट हुआ है कि काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स जो हैं बच्चों को लग रहे हैं कि 2 आंसर्स हैं, कुछ को लग रहे हैं कि ये जो आंसर की में दिया गया दैट इज़ नॉट द रियल आंसर। इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज थे रॉन्ग की के ऊपर। वो भी एक डिमांड जो है वो बच्चों की तरफ से रखी गई है PMC की तरफ कि रॉन्ग की जो है उसको दोबारा से चेंज किया जाए, की को जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को दिखा के दोबारा से अपडेट करें। जो फिफ्थ चीज़ थी बच्चों की तरफ से जो डिमांड रखी गई PMC ऑफिशियल्स के आगे, वो ये थी कि PMC की तरफ से पहले ये कहा गया था कि ये जो एक एग्ज़ाम होने वाला है डिफरेंट प्रोविंसेस में होगा, लेकिन ये जो है इसकी डिफ़िकल्टी लेवल सेम होगा। इस तरह की बातें PMC की तरफ से की गई थी कि ये एक बहुत ही इसमें ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी, क्वालिटी होगी बच्चों के साथ, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। पंजाब में जैसे हमने देखा कि डिफ़िकल्टी लेवल कुछ ज़्यादा था, जबकि बाकी जो प्रोविंसेस थे उनमें भी काफ़ी डिफरेंट बाकी जो है हमें इश्यूज़ देखने को मिले। तो डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो डिफरेंट था डिफरेंट प्रोविंसेस का। साथ साथ ये कि कुछ बच्चों ने, पंजाब के बच्चों ने जाके इस्लामाबाद में पेपर दिया फेडरल में, और फेडरल के कुछ बच्चों ने आके पंजाब में दिया। तो इस तरह भी जो एक ट्रांसपेरेंसी है वो ब्रीच हुई। अब इसके ऊपर भी बच्चों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जो उन्होंने PMC ऑफिशियल्स को कन्वे किए हैं। अब लेट्स सी, होपफुल हैं हम कि आने वाले कुछ दिनों में अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स और इम्पैक्ट जो हैं वो नज़र आएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह से जैसे बच्चे आप अपने प्रोटेस्ट के लिए अब खड़े हुए हैं, आपने हमेशा ऐसे खड़े रहना अपने राइट्स के लिए अनटिल कि आपको इक्वालिटी बेस्ड जो रिज़ल्ट्स हैं वो ना मिलें। हम उम्मीद यही करते हैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है अल्लाह ताला रहम करें और हर बच्चे को उसकी एफ़र्ट्स के अकॉर्डिंग जो है उसके अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में उसका एडमिशन हो। इसी उम्मीद के साथ वीडियो को एंड करते हैं। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो नीचे ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।